वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9। हमने अपना मैथ्स का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दैट वाज नंबर्स, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लॉगरिथम्स। लॉगरिथम को समझने से पहले हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सीखने होंगे। उसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत आसान लगता है वो है नंबर्स एंड डिजिट्स का फर्क। नंबर क्या होते हैं और डिजिट्स क्या होते हैं, जिसको कि हम आम ज़बान में फिगर्स भी कह देते हैं। डिजिट के बारे में आपको पता, डिजिट, वी आर लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड नाउअडेज। सो डिजिट वो जो एक एक नंबर आता है, जैसे बाइनरी नंबर्स होते हैं तो उसमें 2 डिजिट इस्तेमाल होते हैं, 0 एंड 1, ठीक है, वो डिजिट्स हैं। या उसको फिगर, फिगर का मतलब होता है शक्ल, वो शक्लें, वो तस्वीरें जिनसे नंबर बनते हैं और उसकी वजह से हम नंबर बनाते हैं। डिजिट क्या चीज़ है, ये देखिए, डिजिट एक्चुअली एक उंगली की जो विड्थ होती है उसको डिजिट कहते हैं। किसी ज़माने में इस तरह से डिस्टेंस को नापा जाता था कि 3 उंगली के 3 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स हैं, इस तरह से डिजिट से फासला नापा जाता था। यकीनन जो कि स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, पुराने ज़माने का तरीका है फासले को नापने के लिए डिजिट्स इस्तेमाल किया जाते थे। एक उंगली की मोटाई को डिजिट कहते हैं, या नॉर्मली इंडेक्स फिगर की मोटाई को डिजिट कहते हैं। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं डिजिट्स की, तो या फिगर्स की, तो हमारे पास कुछ शक्लें हैं, कुछ डिजिट्स हैं जो कि नंबर्स को बनाते हैं। वो डिजिट खुद भी नंबर है, लेकिन उनसे बड़े बड़े नंबर बन सकते हैं। वो डिजिट्स क्या है हमारे पास, क्योंकि हमारा जो गिनती का निज़ाम है वो है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल का मतलब है 10 डिजिट सिस्टम है, जिसमें 10 डिजिट्स हैं हमारे पास। और वो डिजिट्स क्या हैं, 0, 1, 2, इनकी अपनी अपनी वैल्यू भी है। ये खुद भी एक नंबर की जगह ले सकते हैं, नंबर बन सकते हैं, लेकिन ये मिलकर बहुत बड़े नंबर्स बना सकते हैं। नंबर क्या है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। और इसमें प्लेस वैल्यू के जरिए से उस नंबर की वैल्यू निकलती है। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 9253। ये एक नंबर है, इसकी एक वैल्यू है, 9000 है, 200 है, 50 है और 3 है। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, जबकि हम यहाँ से कोई भी एक डिजिट लेंगे तो इसकी वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता। 9 बड़े से बड़ी वैल्यू हो सकता है। इसके अंदर ये 4 डिजिट्स इस्तेमाल हुए, 4 डिजिट्स हैं जिन्होंने इस नंबर को बनाया है। ये चारों के चारों डिजिट्स हैं या फिगर हैं। बहुत सारी किताबों में फिगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि 4 फिगर्स हैं, 4 तस्वीरें हैं, 4 शक्लें हैं जो कि इस नंबर को बना रही हैं, 9253 को। इसको हम 9000 क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक अलग बात है। 9000 इसलिए पढ़ने की 1000 में लिखा हुआ है क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू है। डेसिमल सिस्टम में या डेसिमल है तो यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू है। ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 है। तो इसलिए हम इसको 9000 पढ़ रहे हैं, इसको 200 पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेसिमल इस जगह पे, डेसिमल की जो पोजीशन है वो प्लेस वैल्यू बताती है हमें। लेकिन मैं अभी उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ डिजिटल और नंबर्स के फ़र्क बता रहा हूँ कि ये डिजिट्स हैं जो कि नंबर्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो असल कॉन्सेप्ट जिसकी तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये कॉन्सेप्ट हमारे लोकल सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, जबकि इंटरनेशनल करिकुलम में इसके ऊपर बहुत सारी क्लासों के अंदर डिफरेंट डेप्थ के साथ बहुत तफसील से बताया जाता है, क्योंकि इसको समझने से हमें बहुत सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। ये तस्वुर, ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत सारे प्रोसेसेस को आसान कर देता है। सो
सिग्निफिकेंट डिजिट्स, या इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कह सकते हैं। बहुत सारी किताबों में आपको फिगर्स का लफ्ज मिलेगा। हमें एक बात मालूम है कि अगर कोई भी नंबर आपके पास है तो उसमें बहुत सारे डिजिट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पूरा पहले वाला नंबर ले रहा हूँ 9253, इसमें 4 डिजिट्स इस्तेमाल हुए हैं। जो हमारे पास डिजिट्स हैं, मैं एक मतलब फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड में, वो डिजिट्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन डिजिट्स में से 10 डिजिट्स हैं टोटल, और इसमें से 9 डिजिट्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ वैल्यू है, जबकि 0 वो डिजिट है जो डिजिट तो है लेकिन इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। ये बताता है कि ये पोजीशन खाली है। अगर मैं लिख देता हूँ, सपोज कि मैं लिखूँ 330, तो ये 3 तो 10th में है और इसकी एक वैल्यू है, ये 30 बना रहा है, लेकिन 0 क्या बता रहा है? 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 0 सिर्फ ये बता रहा है कि ये यूनिट वाला डिजिट खाली है। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तो फिर आप इसको 30 पढ़ नहीं सकते, ये 3 बन जाएगा। तो 0 क्या कर रहा है? 0 इसको 30 बना रहा है, लेकिन 0 की अपनी कोई अहमियत नहीं है। कोई अहमियत तो बहुत है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 0 में बता रहा है कि डेसिमल कहाँ है? डेसिमल यहाँ है। और अगर 0 नहीं होगा तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा? डेसिमल यहाँ चला जाएगा। तो अगर 0 लिखा हुआ भी हो, डेसिमल यहाँ हो जाए, तो हम इसको 30 नहीं पढ़ सकते, हम इसे 3 पढ़ेंगे। तो 0, लेकिन ये 0 की यहाँ भी बड़ी अहमियत है। 0 अगर डेसिमल के बाद है तो उसकी अपनी अहमियत है। सो ये डिजिट्स हैं, ये हमारे जो 10 डिजिट्स हैं, इसके अंदर से ये जो 9 डिजिट्स हैं जिनकी की कोई ना कोई वैल्यू है, इनको हम मैथ्स की जबान में कहते हैं दीज आर न्यूमरल्स। एक को न्यूमरल कहेंगे और 9 है तो न्यूमरल्स हो गए। जबकि ये जो है ये 0 है। 0 का मतलब ही है कि नो वैल्यू। न्यूमरल का मतलब है उसमें कुछ वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर की वैल्यू। ठीक है, तो ये न्यूमरल है और ये 0 है। नाउ व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? जो नंबर लिखे जाते हैं उसमें डिजिट्स होते हैं। जैसे ये 4 डिजिट्स का नंबर है, ये 2 डिजिट्स का नंबर है, इसमें 2 डिजिट है। चाहे ये 3 है और मैं डेसिमल यहाँ से हटा दूं, ये 30 बन जाएगा, लेकिन इसमें डिजिट्स 2 ही हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी हुई, 2 ही डिजिट्स हैं। सपोज कि 92.53 में आपको बता दूं, यहाँ डेसिमल कहाँ है? यहाँ है। डेसिमल यूनिट के बाद अंडरस्टूड है, लेकिन लगाते नहीं, पता है हमें। अगर इसी डेसिमल को यहाँ से उठा के मैं यहाँ कर दूं तो क्या होगा? इसमें कितने डिजिट्स हैं? वही डिजिट्स हैं इसके अंदर, 9253। लेकिन ये नंबर क्या है? अब क्या नंबर चेंज हो गया? डेफिनेटली चेंज हो गया। ये 9000 था, अब ये बन गया 92। इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है, 100 टाइम्स कम हो गई इसकी वैल्यू। सो नंबर की वैल्यू का डिजिट्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक हो सकता है, लेकिन जो वैल्यू है वो डेसिमल पॉइंट सिग्निफाई करता है कि किसी नंबर की वैल्यू क्या होगी। डिजिट्स खाली वैल्यू नहीं बता सकते। तो एनी हाउ वी नो दैट जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो 10 है। 10 में एक तो 0 है और बाकी न्यूमरल्स हैं। न्यूमरल्स का मतलब है 1 से लेकर 9 तक। कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा तो उसके अंदर बहुत सारे डिजिट्स हो सकते हैं। आवर क्वेश्चन इज कौन से डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं? सिग्निफिकेंट कौन से होते हैं? जो कि नंबर की वैल्यू देते हैं। अगर वो डिजिट वहां नहीं होंगे या वो अपनी जगह पर नहीं होंगे तो उससे नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमें उनको सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कोई नंबर आपके पास हो तो उसका जो पहला रूल है कि कौन से डिजिट्स हैं जिनको हम सिग्निफिकेंट कहेंगे, अहम कहेंगे, इंपॉर्टेंट कहेंगे। सिग्निफिकेंट का मतलब जिनका होना बहुत जरूरी है उसके अंदर। तो ये पहला रूल, ये एक रूल बहुत सारी बातों को खत्म कर देता है। ऑल न्यूमरल्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी न्यूमरल्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। कौन कौन से? 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट है। वो कहीं पे भी लिखे हो नंबर में वो सिग्निफिकेंट है। लिहाजा इसका मतलब सारा का सारा, जब हम कह चुके हैं न्यूमरल तो होते ही सिग्निफिकेंट है,
तो 10 डिजिट में 9 डिजिट्स का मसला तो खत्म हो गया, सिर्फ एक रह गया 0। अब हमें बाकी जितने भी रूल्स अब पढ़ने हैं वो सिर्फ 0 से रिलेटेड है। अब इस रूल से मुताबिक कुछ एग्जांपल्स आपको बता दूं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 500। ये बात पहले अभी बता चुका हूँ मैं आपको कि इसमें जीरोस जो हैं वो कोई वैल्यू नहीं दे रहे। जीरो सिर्फ ये बता रहे हैं कि डेसिमल यहाँ नहीं है, डेसिमल यहाँ है। इससे ये यूनिट हुआ, ये 10 हुआ, ये 100 हुआ। ये बता रहे हैं कि यूनिट और 10 खाली है, 500 में लिखा हुआ है, तो नंबर को जो वैल्यू देने वाला डिजिट है वो 5 है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिर्फ एक, ये 1। इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 1। नाउ 253, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो ये दीज आर ऑल न्यूमरल्स, ये 3 के 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सो ऑल न्यूमरल्स आर सिग्निफिकेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, तो ये तो हम बेसिक चीज को तय करके आगे बढ़ रहे हैं कि न्यूमरल्स तो होते ही सिग्निफिकेंट है, वो नंबर में कहाँ लिखे हुए इससे फर्क नहीं पड़ता है, जहां पे भी लिखे हो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं डेसिमल की मिसाल ले लेता हूँ, 3.54। इसमें 2 डिजिट्स डेसिमल के बाद हैं और 1 डिजिट डेसिमल से पहले। ये कितने डिजिट्स हैं? ये 3 डिजिट्स हैं। देखिए 3.54 में डेसिमल यहाँ आ गया, 2 डिजिट डेसिमल के बाद हैं, लेकिन ये हैं तीनों न्यूमरल्स, तो ये तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लिख सकते हैं SF शॉर्ट फॉर्म में। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत बड़ा वर्ड होगा। ओके, सो पहला रूल दैट इज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज के ऑल न्यूमरल्स सिग्निफिकेंट होते हैं। वो नंबर में कहाँ हैं? डेसिमल से पहले हैं, डेसिमल के बाद हैं। ठीक है, न्यूमरल्स को हम काउंट कर रहे हैं, फिर बस 0 को काउंट नहीं कर रहे। तो मेन जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का या सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक है दैट इज अबाउट 0। कि 0 कब सिग्निफिकेंट होता है? ठीक है, 0 भी एक डिजिट है। न्यूमरल्स के बारे में तो तय कर दिया गया यही रूल के लिए सिग्निफिकेंट ही होते हैं। सो दैट इज फिनिश नाउ। अब जितने भी रूल हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट 0। ये पहला रूल यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ और दूसरे रूल की तरफ जा रहा हूँ कि 0 कब कब सिग्निफिकेंट हो जाता है। ये है अहम बात सीखने की। सो दूसरा रूल दैट इज अबाउट 0, all zeros will be significant. तमाम 0 सिग्निफिकेंट होंगे या हो जाएंगे इफ, अगर they occur between numerals. So this is the first rule about 0, second of the significant figures कि 0 कब सिग्निफिकेंट होता है। तो पहला असूल ये है कि अगर 0 न्यूमरल के दरमियान में आ जाएंगे तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नाउ मैंने भी एक मिसाल ली थी 500 की, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो वी सेड देयर इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं इसको कर दूं 530, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इस 0 को हम सिग्निफिकेंट नहीं मान रहे। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं 503, तो अब ये 0 जो है 2 न्यूमरल्स के दरमियान में आ गया है। अब ये 0 भी सिग्निफिकेंट बन गया है। So this is, there are how many significant figures now? 3 significant figures. It could be 10003 और इसके बाद में भी कुछ 0 लगा देते हैं। कितने
कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो न्यूमरल्स तो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, 1 2 3 तो सिग्निफिकेंट है ही। सवाल आता है इसमें 5 जीरोस हैं, इनका क्या करें। तो ये जो 3 जीरोस हैं ये न्यूमरल्स के दरमियान में आ रहे हैं, लिहाजा ये भी सिग्निफिकेंट हो गए। सो ये 3 न्यूमरल्स और ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट है, तो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। इन जीरो का क्या होगा, क्योंकि इन जीरो के बाद यहाँ पर कोई न्यूमरल नहीं है, तो ये जीरोस न्यूमरल के दरमियान में नहीं आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, 1 से लेके 7 तक। सो 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो दिस इज द फर्स्ट रूल अबाउट जीरो, कि जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है, जब वो न्यूमरल्स के दरमियान में आ जाता है। इसके साथ साथ हम ये बात भी कह सकते हैं कि अगर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए तो भी वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। लेकिन इस रूल को मैं सबसे आखिर में लेकर आऊंगा। मैं पहले तीसरा पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, देन आई विल गो टू दैट। ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी लैंग्वेज को आसान बनाना बहुत मुश्किल होगा, मेरे में ऑल zeros will be significant if they occur after decimal point। ये तो एक कंडीशन है इसकी कि अगर 0 डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। अभी एक बात इसमें और भी आएगी, एंड आर followed by a numeral। ऑल जीरो सिग्निफिकेंट होंगे अगर वो डेसिमल के बाद हैं और उसके बाद में कोई न्यूमरल नहीं आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 0.005। इसमें ये डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद 2 जीरोस आ रहे हैं, फिर एक न्यूमरल आ रहा है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? न्यूमरल तो होता ही सिग्निफिकेंट है, मुश्किल नहीं है इसमें कोई। सवाल उठता है कि ये जो जीरोस हैं, ये जीरो तो हमने सिर्फ डेकोरेशन के लगाया हुआ, आपको मालूम है कि ये बता रहा है कि होल नंबर में कुछ नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसका लिखना भी सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि डेसिमल पॉइंट की पोजीशन क्लियर हो जाए, वरना हम लोग बहुत डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। सवाल इन 2 जीरोस का है, क्या ये सिग्निफिकेंट है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल it says all zeros will be significant if they occur after decimal point। तो ये after decimal point आ रहे हैं, क्या ये significant है? We need to read it completely, and are not followed by a numeral। लेकिन उनके बाद कोई न्यूमरल नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ इन दोनों जीरोस के बाद एक न्यूमरल पॉइंट आ गया है, लिहाजा ये दोनों डिजिट्स, दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो है ये 5। मैं सिर्फ सर्कल बना रहा हूँ, ये सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती कि सपोज 2.005, तो यहाँ पर डेसिमल वाला कोई बात नहीं है, यहाँ ये 2 न्यूमरल्स हैं 2 और 5, और ये जीरोस चूंकि इनके दरमियान में आ रहे, चाहे वो कहीं भी लिखे हुए हैं, ये सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें ये चारों के चारों डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट हैं, 4 से। लेकिन ये कौन सा रूल के तहत है? ये सेकंड रूल के तहत है। ये जीरोस
न्यूमरल्स के दरमियान में आ रहे हैं इसलिए सिग्निफिकेंट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थर्ड रूल. सपोज 3.500. ये समझना मुश्किल है कि ये ज़ीरो क्यों लिखे गए हैं, ज़ीरो की क्या ज़रूरत है. ये ज़ीरो बहुत अहम है. देखिए इस रूल को पढ़िए. ऑल जीरोस विल बी सिग्निफिकेंट इफ. ये देखिए ये जीरोस जो है न्यूमरल के दरमियान में नहीं आ रहे हैं, लिहाजा ये सिग्निफिकेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल. थर्ड रूल कह रहा है कि ये अगर जीरोस डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं अगर इफ उनके बाद में कोई न्यूमरल ना आ रहा. तो देखिए इसके बाद में कोई न्यूमरल नहीं है, लिहाजा ये चारों के चारों डिजिट सिग्निफिकेंट है. न्यूमरल तो हमें मालूम है होते ही हैं. एट दिस पॉइंट ये जो जीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट है. इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. लेकिन अगर मैं इसको इस तरह भी लिख दूं 3.5001 कर दूं तो भी सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट ही होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि ये जीरो के बाद अब डेसिमल के बाद आ रहे हैं और इनके बाद डेसिमल के बाद आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. लेकिन चूंकि इसके बाद न्यूमरल आ गया तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल. लेकिन सेकंड रूल को क्या क्या कहता है कि अगर दो न्यूमरल्स के दरमियान जीरो आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट है. लिहाजा इसमें ये सारे के सारे डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट हैं. 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए इसके अंदर. सो दिस इज 3 बेसिक रूल्स जिसके मुताबिक अब ये क्या है, ये चूंकि सिग्निफिकेंट है ये भी सिग्निफिकेंट है, लिहाजा इनके दरमियान हालांकि डेसिमल के बाद है तो ये भी सिग्निफिकेंट है. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल जीरो. लेकिन अहम बात जो याद रखने वाली कि ये सिचुएशन अगर डेसिमल के बाद आ रहे हैं उसमें मिसाल के तौर पे 5.0 5 है लेकिन 0.0 की बहुत इंपॉर्टेंस है. 0.0 बताता है कि ये 5 कितना एक्यूरेट 5 है. तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 हैं. लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूं 5.00 तो एक्चुअल वैल्यू तो ये भी 5 ही है, लेकिन ये 5 इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा एक्यूरेट है. ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक जीरो आ रहा है तो ये 5 ज्यादा एक्यूरेट है इस 5 से. और इस 5 से भी अगर खाली 5 लिखा हो तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 2 हैं. और यहां पर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 0 सिग्निफिकेंट हैं. क्यों सिग्निफिकेंट है? कि ये 5 को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं, वैल्यू तो 5 ही रहेगी, लेकिन 5 कितना एक्यूरेट है, इसकी मेजरमेंट कितनी एक्यूरेटली की गई है तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है 5. जबकि ये 5 है, हमें नहीं मालूम इसके बाद डेसिमल के बाद क्या है. हो सकता है 5.1 रहा हो और राउंड ऑफ करके हमने इसे 5 बना दिया. हो सकता है 4.9 हो, इसको राउंड ऑफ करके 5 बनाया गया. सो वी डोंट नो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, हम तो खाली एक डिजिट तक जानते हैं. लेकिन यहां ये कंफर्म कर रहा है कि ये 5.00 ना, ये 4.9 था ना, ये 5.12 था, ये 5.00 एक्यूरेसी. सो एक्यूरेसी इज समथिंग डिफरेंट जिसके अंदर हमारे लोकल सिस्टम में कोई फोकस नहीं किया गया, कोई तवज्जो नहीं दी गई. लेकिन हमें एक्यूरेसी को समझना चाहिए क्योंकि जब नंबर्स को हम साइंस में इस्तेमाल करते हैं तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक नंबर जो हम ले रहे हैं, एक मेजरमेंट जो हम कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है. हमने इसको ह्यूमन एरर कितना है, नापने की गलती कितनी हो सकती है, उस गलती को हमने कितना कैलकुलेट किया है. फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ाया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स के एरर के बारे में, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सुपरफिशियली, इसलिए उसकी कोई बेसिस नहीं होती, उसको कोई समझाया नहीं जाता कि वो एरर कैसे आता है. एरर हर मेजरमेंट में आता है. कोई भी मेजरमेंट एग्जैक्टली सही नहीं होती, ये मुमकिन नहीं है. वो किसी हद तक सही होती है. उस हद को पहचानने के लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है उसकी एक्यूरेसी को जानने के लिए. सो दीज आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स. वी विल सी दैट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेसन कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है. थैंक यू वेरी मच.